नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप केवल 1000 रुपये प्रति महीना इन्वेस्ट करके 3 करोड़ 50 लाख का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे। हम आपको इस वीडियो में विद प्रूफ और विद कैलकुलेशन दिखाएंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है और कुछ ही समय में आप अपने लिए एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज के समय में 1000 रुपये प्रति महीना इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, या तो आप अपना बिजनेस करते होंगे, या आप जॉब करते होंगे, या फिर आप एक हाउसवाइफ होंगी, यानी कि आप किसी भी तरह का काम करते हो, तो आप कम से कम 1000 रुपये प्रति महीना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अगर आप 1000 महीना जैसी छोटी सी राशि को भी सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, तो आप 3.5 करोड़ का एक बहुत बड़ा फंड प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और एसबीआई की एक और कंपनी है जिसका नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड्स। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स का टोटल एयूएम करीबन 11 लाख करोड़ का है, यानी कि करोड़ों लोगों ने एसबीआई के अलग अलग फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन आज हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं, उस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। सबसे पहले तो ये समझिए कि इस म्यूचुअल फंड के नाम के आगे डायरेक्ट क्यों लिखा है। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड के नाम के आगे डायरेक्ट देखें, तो इसका मतलब ये होता है कि इस म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट होगा, यानी कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में खर्चा बहुत कम से कम होता है, क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप किसी मिडिल पर्सन के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो कोशिश करें कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जिसके नाम के पीछे डायरेक्ट लिखा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ प्रमुख चीज़ों की। इस म्यूचुअल फंड की एनएवी की बात करें, तो इस फंड का एनएवी है 181 रुपये। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के पर यूनिट वैल्यू को बोलते हैं। अगर हम बात करें इस फंड के पास परफॉर्मेंस की, तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 17% के रिटर्न दिए हैं। पिछले 5 साल में इस फंड ने 31% के रिटर्न दिए हैं। और जब से ये फंड आया है, तब से अब तक इस फंड ने 23% का एनुअली रिटर्न अपने सभी इन्वेस्टरों को बना के दिया है। ये फंड 9 सितंबर 2009 को एसबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें, तो इस प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.72% है। एक्सपेंस रेशियो वह फीस होती है जो म्यूचुअल फंड हमसे चार्ज करता है। इस फंड की साइज़ की बात करें, यानी कि एयूएम की बात करें, तो इस फंड का साइज़ करीबन 300 करोड़ का है, यानी कि करोड़ों लोग इस फंड में अपना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। अगर आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब हर महीने आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो एसआईपी के थ्रू आप केवल 500 रुपये से अपनी एसआईपी इस फंड में शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम एसआईपी की कोई भी लिमिट नहीं है। और अगर बात करें, अगर आप इस फंड में से अपना पैसा निकालना चाहते हैं, यानी कि विड्रा करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, ये पॉसिबल है। आप इस फंड में से अपना पैसा इन्वेस्टमेंट के बाद कभी भी विड्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के 1 साल से पहले ही
अपना पैसा विड्रा करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना होगा। और अगर 1 साल के बाद आपको किसी भी तरह का विड्रॉल करना पड़े तो उस पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। विड्रॉ के टाइम अगर बात करें इस फंड में टैक्सेशन की, तो इस फंड में 2 तरह के टैक्स लगते हैं। एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के 1 साल के अंदर ही अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो उस प्रॉफिट पर आपको देना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि है 20%। और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के 1 साल बाद अपना पैसा विड्रॉ करते हैं और आपका 1 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट 1.5 लाख से ज़्यादा का होता है तो आपको उस प्रॉफिट पर 12.5% तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसके थ्रू आप छोटी छोटी राशि को इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें इंडिया के इन्फ्लेशन रेट की, तो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% का चल रहा है। इन्फ्लेशन रेट मतलब महंगाई दर, जहां पर ज़रूरत की चीज़ों की कीमत लगातार बढ़ती जाती है और पैसों की वैल्यू लगातार घटती जाती है। तो अगर आप महंगाई को बीट करना चाहते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना होगा। आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि स्टेप अप एसआईपी कर सकते हैं। तो अगर आप एसबीआई की इस स्कीम में एसआईपी करते हैं तो पहले साल आप 1,000 रुपये प्रति महीने की एसआईपी करेंगे। उसके अगले साल आप 10% से अपनी एसआईपी को बढ़ा लेंगे, यानी कि 1,000 प्लस 10% 1,100 की एसआईपी करेंगे। उसके अगले साल आप फिर से अपनी एसआईपी अमाउंट को 10% से बढ़ा लेंगे, यानी कि 1,100 प्लस 10% 1,210 की एसआईपी करेंगे। दोस्तों, अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो आप इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाएंगे और खुद के लिए एक बहुत बड़ा फंड बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप इस फंड से सिर्फ 1,000 रुपये प्रति महीना इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस फंड में 1,000 रुपये पर महीना इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू, और अगर बात करें इस फंड के रिटर्न की, तो इस फंड ने अभी तक जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने 23% के रिटर्न दिए हैं। तो हम यहाँ पर ना तो 23% के रिटर्न ले रहे हैं और ना 22% के रिटर्न ले रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ 21% के रिटर्न भी लें और ये देखें कि रुपये 1,000 पर महीना इन्वेस्ट करके आप कितने समय बाद कितना पैसा बना पाएंगे, तो इसको हम देख लेते हैं। तो अगर आप इस फंड में 1,000 रुपये प्रति महीना की एसआईपी करते हैं 10 साल के लिए, तो 10 साल में आप टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे 1,91,250 की, और टोटल जो आपको फंड मिलेगा 10 साल बाद वह होगा 5,02,250 का। अगर आप 1,000 महीना की एसआईपी इस फंड में 20 साल के लिए करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 21% का ही मान के चलते हैं, तो 20 साल में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह होगा 6,87,300 का, और 20 साल बाद जो आपको टोटल रिटर्न मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट मिलाकर वह होगा 40,81,000 का। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, असली मैजिक अब होगा अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1,000 महीने की एसआईपी करते हैं अगले 30 साल के लिए और एक्सपेक्टेड रिटर्न 21% का ही हो तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 19,73,500 का, और 30 साल बाद जो आपको टोटल फंड मिलेगा वह होगा 3,48,74,000 का। तो देखा आपने दोस्तों, कैसे केवल 1,000 रुपये प्रति महीना की छोटी सी एसआईपी करके आपको 3,50,00,000 के फंड तक पहुंचा देती है। दोस्तों, इसी तरह से म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है और आप अपने लिए बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट कर पाते हैं। अगर आप 1,000 महीना की एसआईपी नहीं करते तो सोचिए आप इतने बड़े फंड 3 करोड़ जितने बड़े फंड को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे।
दोस्तों, हम आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने की कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। ये वीडियो केवल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप खुद की स्टडी कीजिए और उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी ऐसे ही और ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे कुछ और वीडियोस भी हैं जिसे आप जाकर देख सकते हैं। आपकी अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग प्लान्स हमने वहाँ पे बना के रखे हैं, जिसको आप हमारी वॉच लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।